हेलो। नमस्ते, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं एक बार अच्छे होंगे आप लोग। मैं एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूँ परसेंटेज का टॉपिक लेकर, एकदम बेसिक से आपको चीजें लेकर आपके बीच हाजिर हूँगा। ठीक है, ओके। तो देन आप इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रतिशत, 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 परसेंटेज। प्यारे बच्चों, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत, परसेंटेज। यानी सीधी सीधी बात, जो आपकी चीजें रहेंगी, वो किस पर चलेंगी? 100 पर। यानी एक बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 100%। कितना बोल रहे? 100%। यानी मान के चलो, जरा इसको कैसे करें। एक बराबर नीचे इसके कितना कर दें, इसके नीचे परसेंटेज में से कितना होता है? 100। एक बिंदी से एक बिंदी डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो एक बराबर एक। यानी सीधी सीधी बात हम कह सकते हैं, ये हमारी कोई भी चीज होती है वो कितने होती है, मान लो यानी 100% ऑल बोला जाए तो क्या हो जाती है, यानी क्या होगा, ये 100% के लिए इसको बोल सकते हैं। यानी परसेंटेज इसी तरीके से होता है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, बस इसको आप इस तरीके से, आपको बस थोड़ा सा परसेंटेज यानी कितनी चीजें 100 पे चलती है, कितने पे चलती है? 100 पे चलती है। तो कुछ नहीं, इसके आगे बहुत सारी आपके बीच परसेंटेज, समझे ना? कुछ इसकी जो चीजें हैं वो आपको लिखवा रहा हूँ। परसेंटेज 1/2 बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/2 बराबर कितना होता है? 50%। कितना होता है? 50%। 1/3 बराबर कितना होता है? 33 सही, 1/3%। 1/4 बराबर के क्या होता है आपको के प्यारे बच्चों? कितना होता है? 25% होता है। 1/5 बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? देखो जरा, 1/5 बराबर कितना हो जाता है आपका? 20%। कितना होता है? 20%। 1/6 बराबर, 1/6 आ जाते हैं, 6 बराबर होता है 16 सही, 2/3%। 1/8 बराबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 12.5%। यानी आप इस तरह 1/9 बराबर हो जाता है प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा आपका? 1/9 बराबर। यानी आपको कितने? 1/9 बराबर आपको चाहिए। यानी ये चीजें आपको निकालने, ये कैसे आया जरा इसको देखो। ये होता है इस तरीके से, यानी इसको इस तरीके से बनाना हो तो कैसे, जरा समझो एक मिनट। नहीं देखो, 1/8 है, यदि कितने से कर दें? 100 का गुणा कर दें। आप पहले बच्चों 100 से गुणा कर दें, 4 से काटा, 4 से काटेंगे कितनी बार? 4 दूनी 8, और कितनी बार हो जाएगा? 25 बार। कितना हो जाएगा? 25 बार। 25 बटा नीचे कितना हो जाएगा? 2। तो इसको इसमें भाग दें तो कितना हो जाएगा? 12.5। कितना हो जाएगा? 12.5। इसी तरीके से इसको आप निकाल सकते हो। यानी 1/9, 1/9 में कितने से करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 100 से गुणा कर दे। ये 100 से गुणा कर दे, 100 ऊपर नीचे कितना हो जाएगा? 9। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको ये फ्रैक्शन चीजें निकालनी है। इस 12.5% आपको निकल है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपको सीखना है। यानी कितना हो जाएगा? 100 में इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग। 9 एक कम 9। फिर कितना निकला? फिर आपका 1 निकला। फिर कितना हो जाएगा? 9 एक कम 9। कितना हो जाएगा? 1। यानी कितना हो जाएगा आपका? 11 सही, 1/, कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा? 11 से 1/9%। यानी कितना निकल कर आएगा? 11 सही, 1/9%। आपका इस तरीके से चीजें निकल कर आएंगी। तो यानी परसेंटेज इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। बस यही सब चीजें हैं, समझ गए होंगे। ये सारी फ्रैक्शंस हैं जो आपको बहुत काम देगी आगे चलकर। बहुत सारी परसेंटेज में इनका यूज होने वाला है। ठीक है, उसके आगे भी हम और लिखने की कोशिश करते हैं आपके बीच। प्यारे बच्चों जरा देखो, ठीक है, जरा देखो। 1/10 बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? कितना होता है? 10%। 1/10 बराबर कितने? अच्छा, 1/, इसके बाद आता है 11, आता है अपना, हो जाएगा कितना? 9 सही, 1/, कितना होता है? 11%। ये ये आपको बहुत सारी, आपको फिर बहुत मतलब कम ही सीखना है, ज्यादा जो आप जितना काम है उतना आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप परसेंटेज कर सकते हो। इस तरीके से तो आपको दो चीजें होती हैं, देखो। एक परसेंटेज, यानी मान के चलो, यानी कोई भी चीज को, भिन्न को, एक पहला कंसेप्ट आता है भिन्न को। प्यारे बच्चों कितना होता है? भिन्न है। मान के चलो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। किस में चेंज करना? प्रतिशत में। प्रतिशत में क्या करना? बदलना। क्या करना? बदलना। भिन्न को क्या करना? प्रतिशत में क्या करना? बदलना। बस इतनी सी बात है। भिन्न है, भिन्न को आप जान सकते हो, भिन्न को कैसे लिखा जाता है? x/y के रूप में लिखा जाता है। तो यही तो क्या होती है? भिन्न होती है। जैसे अंश बटे कितना हो जाता है? हर। तो कितना हो जाए भिन्न के बाद? यानी मान के चलो कितना? 1/2 ले ले।
1/3 ले लें, इस तरीके से भिन्न है यानी 1/2 है, इसको परसेंटेज में चेंज करो तो कितने से 100 से गुणा कर दो, कितने से कर दो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करो 2 से काटा कितनी बार हो जाएगा 50 बार, यानी 1 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता कितना आ जाएगा 50%। यानी आप समझ सकते हो कि आपको भिन्न है, कोई भी भिन्न है, भिन्न को कितने किसमें बदलना, आपको प्रतिशत में बदलना, तो आप कितने से कर दो 100 से गुणा कर दो और आप वो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी देखो जरा और भी देखो जरा, मान के चलो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 5 और गुणा हम इसको चेंज करना है इसमें, तो परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे कर दो, 5 दूना कितना होता है 10 होता है प्यारे बच्चे, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाए प्यारे बच्चों कितने परसेंट हो जाएगा, इतने परसेंट हो जाएगा, कितने हो जाए 80% हो गया, 4 दूना 5 से कटा 5 दूना कितना हो जाए 80%। इस तरीके से चीजें आपकी चलेंगी। और भी कुछ चीजें आती है। अब इसके बाद देन एक छोटी सी बात और आती है अब आती है परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना, परसेंटेज को प्रतिशत को प्रतिशत को प्रतिशत को प्रतिशत को प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, क्या करना बदलना, ये चीजें आती है चीजें। तो बेसिक यहीं से चीजें स्टार्टिंग है। प्रतिशत को मान के चलो हम आपको 20 देते हैं 20% और कितनी बार दूसरा देते हैं 30% और उसके बाद देते हैं आपको हम कितना 40%। ये इनको चेंज करो किसमें परसेंटेज में, तो आपको कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज का चिन्ह लगा है उसको नीचे 100 कर दो, कितना कर दो नीचे 100, यानी 20 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करो, इससे आप एक बिंदी से एक बिंदी को डिलीट कर दो, ठीक। ऊपर कितना बचा प्यारे बच्चों 2 बचा, नीचे कितना बचा 10 बचा, 2 से काटा 2 एक कम 2 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा 1/5, यानी 20% बराबर कितना होता है 1/5। आप समझ सकते हो, तो कितना निकल कर आया 1/5। देन इसको देखो 30% परसेंटेज का मतलब नीचे कितना हो जाता है प्यारे बच्चों 100 होता है। एक बिंदी से एक बिंदी को क्या कर दो डिलीट कर दो, तो ऊपर कितना हो जाता है 3 बटे कितना हो जाता है 10। यही हमारा क्या आ गया आंसर आ चुका है। बस कुछ नहीं करना, सब इजी है, ठीक है। इसको 40% परसेंटेज का मतलब नीचे कितना होता है 100 होता है। एक बिंदी से एक बिंदी काटो, 4 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 से काटा 2 कितनी बार 5, कितना हो जाए 2/5 कितना होता है 2/5 होता है, ठीक है। तो ये सब सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको बीच हमने उतार दी, यही सब इतना ही चीजें होती है, सारी बेसिक चीजें और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो समझ सकते हो आप लोग, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा प्यारे बच्चों, कुछ चीजें होती हैं जो देखो आपको मैं बता रहा हूं, ये देखो जरा, क्या आपको परसेंटेज निकालना हो तो देखो इधर कमी वृद्धि वो भी किस में होने चाहिए, मान के चलो रुपए में चलेगी और भी इस तरीके में चलेगी, इस तरीके से नीचे क्या होती है आपको फर्स्ट वैल्यू होती है, क्या होती है फर्स्ट वैल्यू होती है, क्या होती है फर्स्ट वैल्यू। ये परसेंटेज और गुणा में कितना होता है 100, कितना होता है 100। आपको इस तरीके से परसेंटेज का एक फॉर्मेट होता है, आपसे जो पूछा गया वो किसको ऊपर रखो नीचे प्रारंभिक मान रख दो, फर्स्ट गुणा में 100 कर दो, जो चीज बढ़ रही है घट रही है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों जो चीज ऊपर की तरफ जा रही है क्या हो रही है बढ़ रही है, क्या हो रही बढ़ रही है, ठीक है। तो 13 नीचे जाकर क्या हुआ तो घट रही है, क्या हो रही है घट रही है, क्या हो रही है घट रही है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, इस 13 का मान समझ सकते हो, ठीक है। जैसे आप अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हो तो ये चीजें होती हैं, ये हमारा फॉर्मेट होता है, आपको काम करेगा। हिंदी में देखने के लिए देखो वृद्धि वृद्धि और कमी प्रतिशत बराबर, वृद्धि कमी प्रतिशत बराबर होता है, वृद्धि कमी प्रतिशत बराबर होता है आपका कितना होता है, वृद्धि कमी प्रतिशत बराबर होता है आपका वृद्धि वृद्धि और कौन कमी, वो किस में होना चाहिए रुपए में होना चाहिए, रुपए में चलेगी या और भी, ठीक है। नीचे प्रारंभिक मान क्या होता है, प्रारंभिक मान क्या होता है, प्रारंभिक मान क्या होता है, नीचे प्रारंभिक मान गुणा में कितना हो जाए प्यारे बच्चों 100। तो ये आपकी देशी भाषा हिंदी है, तो आप इसमें हिंदी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी में कन्वर्ट कर, इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो हमारा क्या है, हमारा फॉर्मेट मान लो या उसको रूल्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो अब देन इसके आगे हम आगे चलते हैं, तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों। पहला ही आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो लगाओ इसको, ठीक है। ये सवाल है, इसको लगाने की कोशिश करो, ठीक है, इसको लगाने की कोशिश करो। ये सवाल है बहुत ही अच्छा खूबसूरत सवाल, एकदम इजी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते एकदम इजी बोल सकते हैं, राइट, ओके।
महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? महिमा ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? ये सवाल है, आपको अभी फॉर्मेट बताया, यानी परसेंटेज पूछ रहा। क्या पूछ रखा उसने? परसेंटेज पूछ रखा। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है, यानी कितना बोल सकते हैं उसको, प्रतिशत पूछा है। तो आपको प्रतिशत बराबर प्रतिशत परसेंटेज, यानी जो प्रतिशत है, प्रतिशत क्या होती है? प्रतिशत बराबर क्या? आपको प्रतिशत अंक पूछ रखा है। तो देखो कितने, जरा देखो कितने में से कितने, यानी 175 में से कितने लाया? 126 लाया, यानी क्या लाया? 126। और टोटल कितने थे? 175। कितने थे? 75 गुणा में कितना लगा देंगे प्यारे बच्चों? 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 100 लगा देंगे। बस इसको काट पीट कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। यानी 5 से काटा, 5 दूना कितना होता है? 10 होता है। अच्छा फिर काटो, 5 दिया कितना होता है? 15। और फिर इसके बाद कितना निकला आपके पास? 2 निकला, यानी 5 25, राइट। फिर ऊपर करो, फिर 5 7 कितना होता है? 35। और 5 2 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, राइट। 7 से फिर इसको काटो, 7 एकम 7, इधर साइड में देख लो, 7 एकम 7, ऐसे काटो, 7 एकम 7 कितना निकला? 5। 7 8 56, यानी कितनी बार? 18 बार। तो ऊपर कितना बचा? 18, और गुणा में कितना हो जाएगा? 4। बस 18 चौक कितना होता है? 72। क्या जी कितना आ जाएगा? 72। तो यही हमारा एक खूबसूरत आंसर आ चुका है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते मैंने कुछ नहीं किया। आपको परसेंटेज इस तरीके कितने में से कितने चाहिए, यानी मान के चलो कितने 126 लाता है, कितने में से? 175। 175 अंक हमने नीचे रखा, ऊपर 126 को गुणा में 100 लगा दिया, बस आपको काटा पीटा और आपको आंसर निकल गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप कर सकते, यही सब यहाँ तक जाने की जड़ है। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है ना, करने की कोशिश करिए। वो केरल बोल रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प है, यानी इनमें ऑप्शन ये विकल्प है प्यारे बच्चों, क्या है? इनमें से कोई एक आंसर होगा, वो आंसर बताओ। इनमें से आंसर चयन करें, यानी चुनिए, ठीक। और उसके बाद बोल रहा है, क्या कह रहा है? 35 का 12% क्या होगा? 35 है ना, 35 का 12% क्या होगा? आपको 35 का 12% तो कुछ नहीं, देखो प्यारे बच्चों, वो कर 35 का, बेटा इसको देखो जरा, का वर्ड लगा है, का मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? गुना। गुना होता है, क्या होता है? गुना हो जाता है। क्या होता है? गुणा हो जाता है, ठीक है। ऑफ, इधर देखो ये ऑफ लगा, इसी का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? अंग्रेजी वाले भी देख लो, क्या होता है? गुणा, मल्टीपल है ना, गुणा बोल देते हैं, ठीक है। तो इधर देखो 35 का 12%, 12% इस तरीके से लिख लेंगे। तो 35 देखो, 35 और गुणा 12 बट्टा नीचे कितना हो जाए? परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। ऑब्जेक्ट सी बात है ना। 4 से काटा कितनी बार? 4 या 12, और ये कितनी बार कट जाएगा? 25 बार, राइट। कितनी बार? 25 बार। 5 से फिर काटो तो अपना कितना बचा था? 35 गुना 3 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर देखो 5 से फिर काटो, 25 और 5 सते 35, कितना? 5 सते 35, और 7 कितना होता? 21। प्यारे बच्चों 21 बटा कितना हो जाएगा? नीचे 5। अच्छा 21 बटा 5 हो। अब इसमें क्या करें? भाग तो जाना यार, भाग ऐसे लगाओ, 5 चौका 20, कितना हो जाए? 20। कितना निकला? 1। भागना जा, भागना स्टम बिंदी, यानी कितना? बिंदी कर दो, ठीक है। और 5 दूना 10, कितना हो जाएगा हमारा? 4 दशमलव कितना हो जाएगा? 2। 4.2 कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, सी ऑफ द करेक्ट आंसर, यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है। देन देखो ये सवाल है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बट आपके बीच इस तरीके से आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये है बेटा, इसको करके दिखाओ, आंसर लिख भेजो कमेंट में। हाँ जी, ये व्हाट इज द, ये लिखा है 28% ऑफ 525, द क्वेश्चन मार्क। आंसर बताओ कितना होगा? 525 है प्यारे बच्चों, इधर लिख लो 525, बिल्कुल ठीक है, ठीक। वो कर 525 किसका है? 525, इसका कितना है? 28%। 28 का मतलब नीचे कितना हो जाएगा? परसेंटेज का मतलब नीचे कितना हो जाएगा? 100। आप फिर से काट सकते हो, आप इससे काटने की कोशिश करो, यदि कोशिश करना है तो हाँ काट के देखो। आप इससे काटो, 2 से काटा 14 बार, कितनी बार? 14 बार। फिर इसको काटा कितनी बार बेटा? 50 बार। कितनी बार कटेगा प्यारे बच्चों? 50 बार। फिर इसको काटा कितनी बार? 25 बार काटा। फिर इसको कितनी बार? 7 बार काटा। कितनी बार? 7 बार काटा। एक तो आप चेक कर, 7 का मल्टीपल तो सभी हमें नजर
ये तो 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ये देखो, देख सकते हो मैं कौन, तो अभी और भी आगे सॉल्व करो। 525 और उसके बाद 7 बटा कितना हो जाएगा 25। फिर प्यारे बच्चों 5 से काटने की स्टार्ट कर दो, पचम 25, फिर इधर के 5 एकम 5, और इससे फिर काटो, 5 से फिर काटो, या आप सीधा काट लो। इधर देखो सीधा 25 से काटो, 25 दूना कितना होता है 50, कितना निकला 2 निकला, 25 से कम 25 यानी कितनी बार 21 बार। कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों, कितनी बार 21 बार, 21 बार यानी एक बार हो गया, 21 बार। तो ऊपर कितना बचा प्यारे बच्चों 21 बचा, कितना बचा 21, और 21 गुणा कितना हो जाए 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्या प्यारे बच्चों 147 ऑप्शन में कहीं है? हाँ जी जी, आंसर है बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी हमारा आंसर एकदम राइट है। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल करने की कोशिश करो। यह है अगला सवाल, जरा करने की कोशिश करिए। ठीक है, 65 65 का 220%, 65 है और 65 का कितना 220 परसेंटेज का मतलब नीचे 100, नीचे 100 करो। ठीक, एक बिंदी से एक बिंदी डिलीट कर दो, फिर इसको काटो, 5 से काटो, 5 दूना नहीं, दो दो पंचे 10, और कितनी बार एक काटो, 13 पना कितना होता है 65, कितनी बार 13 बार, तो 13 गुना कितना हो जाएगा 11, कट गया था। ठीक है, तो इसको देखो गुना कर लो, 13 13 और 3 और कितना हो जाएगा 4, 143। कहीं 143? जी हाँ, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कितना? सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, लो जी अगला सवाल है, किसी संख्या का 45% अगर इतना हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये नया टाइप चेंज हो चुका है, यानी ये अगला टाइप चेंज हो चुका है। एक टाइप होगा वो अगला टाइप चेंज हो। किसी संख्या, मान लो वो संख्या कितना है एक्स, कितना है, मान लो वो संख्या कितनी है एक्स है, उसका 45%, वो कह रहा 45% कितना है, वो कह रहा 135 है। कितना 135, बस ये है उसका क्वेश्चन का सॉल्व कर। 9 से काटो, 9 पन्ना कितना होता है 9 पन्ना 40, फिर देखो 9 एकम 9, कितने निकलेंगे आपके पास 9, इसके देखो 9 एकम 9, कितने निकलेंगे आपके 4, फिर 9 पन्ना 45, कितनी बार 15 बार। ठीक है, आप फिर से काट सकते, 5 सत्ते कितना, अब 5 तिया 15। ठीक, इधर देखो 1 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा 100% हटेगा, उधर कितना बचा 3, इसके नीचे पर बच्चों 1 मानो, ऊपर इतना होता है x बट्टा नीचे कितना 100 बराबर 3 बट्टा नीचे कितना 1, इसका इधर गुणा कर दो, x बराबर कितना है पर बच्चों 300। कहीं ऑप्शन में 300 है? हाँ जी, हमारा आंसर कौन सा है 300 एकदम करेक्ट आंसर। कौन सा? हमारा 300 एकदम करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लो जी अगला करो। ये है सवाल, ऋषि ने ऋषि ने क्या किया, एक परीक्षा है उसमें 80 में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा? 80 में से 66 यानी 80 टोटल है, 80 को नीचे रखो, तो कितना है 66, कितने 66 गुना में कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। एक बिंदी से आप एक बिंदी क्या कर सकते हो हटा सकते हो, फिर काटो, आपसे कितने 2 से काट, 2 पंचे 10, और कितनी बार 4, फिर काटा आपने इसे 2 से काटा और कितनी बार कट जाएगा, दो तिया 6, 2 तिया 6। ठीक, अब 33 गुना में कितना 5, नीचे कितना हो जाए 2, वो 5 तिया 15 की 5 हाथ से लेके 5 तिया 15 की 16, नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक, आप इसके कर सकते हो, कितना हो जाएगा आपके पास 16, 80 या 2.5 यानी मान सो 82 पॉइंट। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा, कौन सा आंसर चला जाएगा, ये चला जाएगा कौन सा, इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राइट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल प्यारे बच्चों इसको करने की कोशिश करो, बहुत ही खूबसूरत सवाल, अच्छा सा सवाल है, एकदम सटीक आंसर है ना। 480 80 पर 78% नीचे कितना हो जाए प्यारे बच्चे 100 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात। एक बिंदी से आप एक बिंदी डिलीट कर लो, फिर किससे काट दो, 5 से काट दो, 5 दूना 10 और पनम कितना होता है 45 होता है 9 बार, फिर 2 को उसके बाद 2 से काट दो और 2 तिया 6 और 2 नम 18। ठीक है, 9 को गुना हो जाएगा 39, इसको करो 9 नम 81 1, फिर कितनी निकली हमारे पास 9 तिया 27, 27 तो 27 इतना 3 जोड़ देंगे कितना हमारा 30 हो जाएगा, और 30 और 5 कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है राइट, यही हमारा क्या है
अगले सवाल की तरफ, किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 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 600 में से 522 कितने 522 अंकों की आवश्यकता होती है। प्रतिशत कट ऑफ प्रतिशत कट ऑफ मतलब उसने पूछा है प्रतिशत कट ऑफ बता दो। परसेंटेज का ही सवाल है, लैंग्वेज में थोड़ा इधर उधर है बट कोई नहीं है ना, अच्छा सवाल है ना, बोल सकते हैं सिंपल सवाल। 600 में से कितने अंक, इतने अंक, यानी टोटल कहाँ जाएगा, तो हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों है ना, परसेंटेज बराबर क्या होता है, यही परसेंटेज बराबर वही सेम सवाल है, ठीक है। परसेंटेज बराबर आपसे जो पूछा गया वो ऊपर पूछा, और जो यहाँ क्या होता है कुल, क्या होता है कुल, और नीचे गुणा में कितना हो जाए 100, यही हमारा क्या है, जो पूछा वो ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा हमारा कुल, यानी कुल चीजें चली जाएंगी। तो यही सवाल है, लगा दो इसमें कितना पूछा उसने, वो क्या कह रहा है, कितना है 600 में से कितने में से 600 में से कितने 500 कितने हमारे 22, तो 600 को नीचे रखो, ऊपर कितना है हमारा 522, गुणा में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 100 हो जाएगा। तो आप 6 से बिंदी से आप बिंदी आराम से डिलीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसको साइड में लेकर 522 और कितना है 6, अब 6 से इसमें भाग लगाओ आ जाएगा है ना, 6 से भाग लगाओ, 6 7 42, 6 8 48, कितने बार 48, बेटा कितना दो जे है 4 6 7 कितना हो जाए 7 42, सीधा सीधा आपका ये हो जाएगा, तो कितना 87, हमारा कितना परसेंटेज आएगा प्यारे बच्चों 87%, कितना 87%, कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ जी पहले ऑप्शन में आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है प्यारे बच्चों। बहुत ही सुंदर सवाल है, हाँ जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, इसको लगाओ, सिंपल है। देन पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की यदि आवश्यकता होती थी, परीक्षा में 650 अंक हैं, तो अर्हता प्रतिशत कट ऑफ, वही सेम सवाल है, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सुंदर सवाल है ना, बोल सकते हैं। अगला देखो, सॉल्व करो इसे। 72% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक, यदि अधिकतम अंक इतने हैं तो क्या हो जाता है प्रतिशत अंकों की आवश्यकता, ठीक है, सेम सवाल है, आप कर सकते, इसके लिए आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक? लो जी अगला करो, ठीक, करो इसे। 40 के वर्ग के 40% का एक चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। 40%, 40 का वर्ग, यानी वर्ग इस तरीके से होगा प्यारे बच्चों, वर्ग जब होती है कोई भी चीज को कितनी बार, तो कितनी बार 2 बार, यानी कितना ए घाते होते हैं, गुणा में घाते तो कितना हो जाए स्क्वायर बोल देते, क्या बोलते हैं स्क्वायर, तो वही है। और वो कह रहा है कितना 40% का एक चौथाई, यानी कितना एक चौथाई भाग, इस तरीके से कितना होगा, ठीक है, कितना हो जाए इसका गुणा कर लो, 4 बार हो कितना, क्योंकि 40% का मतलब नीचे कितना होता है 100, और 1/4 सही होता है, ठीक। 4 से 4 आप सीधा सीधा डिलीट मार दो, एक बिंदी से एक बिंदी से, और एक बिंदी से ए बिंदी, 4 चौका 16, यानी 160 कौन सा आंसर हो जाए हमारा 160, कहीं ऑप्शन सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर है हमारा, सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट सवाल है, करो इसको, ये भी सिंपल है, ठीक, कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सवाल है ना, बोल सकते हो बहुत ही सुंदर सवाल। 800 800 का कितना परसेंट है 85%, परसेंटेज का मतलब नीचे कितना हो जाए 100, और 120 परसेंटेज का मतलब नीचे 100, और कितना है 40% परसेंटेज का मतलब नीचे कितना होता है 100। आप सीधा एक बिंदी से प्यारे बच्चों ए बिंदी काट सकते हो, ये दो सीधी कट जाएंगी, फिर दो बिंदी, एक बिंदी से ए बिंदी, एक से ए, राइट, बिल्कुल ठीक है। आप इसको किससे काट सकते हो आप, 25 चौका कितने बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ऊपर बच्चा कितना 4, और कितना हमारा 85, और 85 के नीचे कितना 12 ऊपर, और कितना बचा 25 नीचे बचा, फिर काटो 25 25, और 17 से काटो, कितनी बार कट जाएंगे 17 बार, 5 से काटा 5 एकम 5, और 5 7 35, यानी 17 बार कट गया, ठीक है। ऊपर कितना बचा हमारे प्यारे बच्चों 8 बचा, और कितना बचा 17 बचा, और कितना बचा 12 बचा, नीचे कितना बचा हमारा 5, ये बची है, ठीक है। तो आप इसका गुणा कर सकते हो, आप गुणा कर सकते हो तो आपका आंसर निकल जाएगा। देन यहाँ देख लो गुणा, ठीक है, 12 12 अट्ठे कितना होता है प्यारे बच्चों 96 होता है, 96, और कितना हो जाएगा 7,
7 6 42 की 2 हासिल हमारी कितनी चले जाएंगे 4। 9 7 63 और 63 कितना हो जाएगा 63 और कितना हो जाएगा 67। ठीक है 9 7 63 और 67। ठीक है फिर इधर लगाओ 9 6 नीचे कितना हो जाए 2 6 दिन बाद 13 की 3 हासिल लगी 1 10 16 ये ठीक इतना है। और नीचे कितने में से 5 से लगाना है इसमें भाग 5 दिया कितना हो जाएगा 15 15 कितना निकलेगा 1 5 दूना 10 5 दूना 10 हो जाएगा कितने निकलेंगे हमारे पास 3 फिर एक निकला 5 5 6 का 30 30 हो जाएगा कितना निकला 2 फिर भागना अष्टम बिंदी और 5 चौका 20 यानी 26 200 कितना होता है हमारा ये निकल कर आ रहा है कितना निकल रहा है 326 दशमलव कितना हो जाएगा 4 326.4 हमारा बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही कैलकुलेटिव नहीं है बट करना ही पड़ेगा इतना आप करोगे सारी चीजें बेसिक आपके बीच बेसिक ही चीजें देना था। अब इसकी नेक्स्ट बहुत सारी जो आपकी क्लासें आने वाली वो क्लासें आएंगी वो आपके बीच में आपके बीच बना रहूंगा। देखो प्यारे बच्चों परसेंटेज अब इसके बाद हम आपके बीच अब एक कंसेप्ट आता है तो आज हमने बेसिक चीजें जानी और बेसिक के क्वेश्चंस करें। इसके बाद जो हमारे अगला होगा जो आपके बीच हम आपको दो चीज पर देखो प्यारे बच्चों कंसेप्ट होता है समझिए कंसेप्ट होता है कंसेप्ट होता है कंसेप्ट होता है जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट रिवर्स वाला ए से बी वाला पूछेगा और इसमें ई वाला आपसे पूछ लेगा ये गिव होगा ये आपसे पूछ लेगा इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कैसे सर देखो पहले तो आपको क्या कहेगा बढ़ाने की बात करेगा फिर इधर घटाने की बात करेगा ये वाला कंसेप्ट वो कहेगा ए को बढ़ा देते हैं बी को क्या कर देते हैं घटा देते हैं इस तरीके से। अच्छा फिर उसके बाद इधर जो जी क्या होगा आपको गिव होगा क्या होगा गिव होगा दिया जाएगा ठीक है। अच्छा ये गिव होगा बट देखो यहाँ पर जो आपको पूछेगा वो कहेगा बी को क्या कर दो बढ़ा दो और यहाँ पर ए को क्या कर दो घटा दो इस तरीके से आपको ये निकालने की बात करेगा ये तो अब सारी चीजें आपके बीच में बिल्कुल बेसिकली चलेंगी। एक कंसेप्ट बनता है दो पार्ट में होता है अधिकता और उसके बाद कमी वाले पर ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों बाय बाय टेक केयर।